अच्छा, तो अभी मुझे ये बताएं आप लोग कि कल जो कुछ हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करें। सारी चीजें समझ आ गई थी आपको? इट वॉज योर फर्स्ट डे यस्टरडे, तो उसमें आप लोगों ने पहली दफा पढ़ा था लीड कोड के बारे में कि लीड कोड क्या होता है, ठीक है, उसकी वेबसाइट, सारा कुछ। तो आपको हर चीज उसकी समझ आ गई है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको? हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर लें, और क्वेश्चन भी समझ आ गया था? ये मुझे कंफर्म करें काइंडली, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। यस मैम, समझ आ गया था। ओके। तो आप लोगों ने फिर वेबसाइट पे अकाउंट्स बना लिए, आपने उस पर साइन इन कर लिया है आपने, आप लोगों ने? यस मैम, साइन अप कर लिया था। ओके। जबरदस्त। अच्छा, तो अभी फिर आप लोगों ने वो जो क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, तो आपने वो क्वेश्चन भी देखा था? मैम सिर्फ ओवरव्यू देखा था, सॉल्व नहीं थे क्वेश्चन किए, बस क्वेश्चन देखे थे कल बच्चों ने। ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और आप लोगों में से कोई भी जो है ना वो इस क्वेश्चन को दोबारा से मुझे बताए कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेसिकली, क्योंकि हमने कल काफी डिटेल में इसको देखा था। तो आप मुझे कोई बताए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, इट डजेंट मैटर कि आप गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे सीखने के लिए, सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस टाइम बैठे हुए हैं। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप गलत बता रहे हैं, ठीक है, आप सही बता रहे हैं या आप गलत बताएंगे तो क्या होगा, या कोई क्या कहेगा, बाकी लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कहूंगी, नहीं, कुछ नहीं है। जो भी है, जो भी आपको समझ आया है, ठीक है, आप पहले से नहीं भी बेशक पढ़ के आए हुए, आपने कल जाके क्वेश्चन नहीं खोल के देखा, आपको नहीं समझ आया, फिर भी ऑन द स्पॉट आप ट्राई करके देख सकते हैं कि आपको ऑन द स्पॉट अगर कोई चीज करनी पड़ जाती है तो उसमें आपका लेवल जो है वो क्या है। ठीक है, आप अभी इस क्वेश्चन को पढ़ के जो है वो मुझे बताने की कोशिश कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हम्म, फाइंड करना है हमने इसमें। इस चीज में मैम जो एग्जाम्पल थी वो हमें समझ आई थी, तो एग्जाम्पल्स में हमें उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो लिस्ट में हमने वो सेंटेंस देने हैं, तो इसमें हमने जो पहली वाली वैल्यू है उसको हमने वैसे ही राइट करना है, लेकिन जो सेकंड वाली होगी उसमें पहली वाली को हमने एडिशन कर देना और फिर उसे राइट करना है। जैसे 1 और 2 है, पहले 1 ऐसे ही आएगा, और 2 में जब 2 हमने नीचे राइट करना है तो उससे पहले 1 में प्लस करना है। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हमने नीचे ऐड ऐड कर लेना है। इसका बेसिकली ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें वो आउटपुट भी दे, क्वेश्चन भी देते हैं और उसका जो आंसर होता है वो भी हमें देते हैं, लेकिन जो दरमियान वाला प्रोसीजर होता है वो हमने खुद देखना होता है कि हमने उसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा, मैं एक दफा दोबारा से इसको बता देती हूँ क्वेश्चन को, कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें ये है कि हमें एक एरे गिवन है, ठीक है, उस एरे का नाम है नम्स, ठीक है, और हमने क्या करना है, हमने एक रनिंग सम ऑफ एन, वी डिफाइन रनिंग सम ऑफ एन एरे एज दिस, रनिंग सम आई इज इक्वल सम नम्स जीरो नम्स आई, रिटर्न रनिंग सम ऑफ नम्स। हमने क्या करना है कि हमें एक एरे दी हुई है जिसका नाम नम्स है, ठीक है, हमने वो एक्सक्यूज एरे मी। रिटर्न करानी है, ठीक है, जिसमें जिसके उसके जो सम्स है वो, जी जी,
मैम स्क्रीन को थोड़ा जूम कर दें। हम दरअसल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिर इस वजह से हमें देखने में मसला होता है, हम दूर दूर बैठे होते हैं। ओके ओके, कोई मसला नहीं। आप अब मुझे बताएं, ठीक है। जी मैम, थैंक यू सो मच। ओके, यू आर वेलकम। ठीक है, तो कल हमने इसका क्वेश्चन देख लिया था। आज हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो आप लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें हम जो है वो फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन जो सोल्यूशन मैंने बताना है, ठीक है, उसमें हमने फॉर लूप यूज की है और उसमें वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, सिंपल, और कोई भी इसके अलावा चीज यूज नहीं हुई। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है कि हम इसको कैसे करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, जस्ट मैं ऐसे एक दफा आपको बताती हूँ, फिर मैं इसका ड्राई रन भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, उस वेरिएबल को हम क्या करेंगे कि हम इसके साथ एक लूप जो है वो भी लगाएंगे इस नम्स एरे के ऊपर। ठीक है, अब वो लूप क्या करेगी, वो वन बाय वन सारे नंबर्स को चेक करेगी। ठीक है, अब वो नंबर्स को चेक करते करते साथ साथ वो इनकी वैल्यूज को अपडेट करेगी। ठीक है, अपडेट कैसे करेगी कि जो भी टेम्परेरी वेरिएबल हम सेट करेंगे, ठीक है, जो भी टेम्परेरी वैल्यू हम रखेंगे वो उस वेरिएबल के अंदर हम रखते जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे ही हमारा आइटरेटर नेक्स्ट मूव करेगा, आइटरेटर यानी कि जो फॉर लूप में जो हमारा आइटरेटर है, वो जैसे नेक्स्ट मूव करेगा तो वो हमारी इस वैल्यू को गुजरते गुजरते साथ अपडेट करता जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको एनोटेट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसका नाम मैंने यही रख दिया है। ठीक है, एक वेरिएबल बना ली है, उसको उसकी वैल्यू है 0। ठीक है, अभी उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब अभी आप मुझे बताएंगे कि लूप का सिंटैक्स क्या होता है, लूप कैसे लिखते हैं, लूप जब हमने यूज करनी हो तो कैसे उसका सिंटैक्स क्या होता है। नो वन हियर। मैम फॉर आई इन रेंज, उसके बाद ब्रैकेट। उसके बाद हम इसकी पूरी लेंथ पे ये हमने लूप सेट कर दी है। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब ये है कि जो ये हमारी लूप है ये पूरी की पूरी जितनी भी लेंथ की एरे होगी उसके ऊपर आइटरेट करेगी। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, मैं वेरिएबल के लिए यहाँ पे ठीक है वी ही लिख लेती हूँ एक दफा। ठीक है, बल्कि नहीं, मैं इसको, अगर हम इसको टेक्स्ट में लिखें तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वेरिएबल। अभी वेरिएबल की वैल्यू है 0। ठीक है, अब इसको हम हम वैल्यू साथ साथ अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, अभी वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 0 है, लूप चली, लूप आइटरेट हुई, तो इसमें हमारे पास इंडेक्सेस थे। फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास 1 है। ठीक है, 1 जो है वो सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद जब हमारी लूप दूसरी दफा इटरेट हुई तो अब वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, अब वेरिएबल के पास वैल्यू 1 है। ठीक है, जब भी लूप आइटरेट करेगी तो वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास चेंज होगी। ठीक है,
अभी वेरिएबल की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये लाइन क्या बता रही है आपको कि वेरिएबल इज इक्वल वेरिएबल प्लस नम्स आई, ठीक है। अब उसने कहा है कि वेरिएबल किसके इक्वल होगा, वेरिएबल हमारे पास इक्वल होगा जो भी वेरिएबल के अंदर फिलहाल हमारे पास नंबर मौजूद है वो, और आई पे जो वाला नंबर है, जो नंबर है, उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास नया नंबर आएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास वेरिएबल में 1 है, ठीक है, और आई पे हमारे पास कौन सा नंबर है, ठीक है, मैं यहाँ पे आई की वैल्यू भी ऐड करती जाती हूँ, ठीक है। साथ में मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे कि आई है हमारे पास। तो अभी फर्स्ट पे हमारे पास आई की वैल्यू क्या थी, पहले 0, फिर 1 पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, 2, ठीक है। अभी ये अगर हम ये वाला नम्स आई देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास अभी 2 है, ठीक है, और ये वाला जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू है हमारे पास 1। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि वेरिएबल और नम्स आई की वैल्यूज को प्लस करा दो, ठीक है। हमने 2 और 1 को प्लस किया, हमारे पास क्या आंसर आएगा, ई 3। तो अच्छा, हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारी है ना, मैं यहीं पे बना लेती हूँ, अरे ठीक है, ये इसमें पहले 1 है, ठीक है, हम इसी को अपडेट कर रहे हैं, हमने कोई नई एरे नहीं बनाई है, ठीक है। 1 है, तो अभी हमने इसको अपडेट करेंगे और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हमारे पास वेरिएबल में 1 था, ठीक है, नम्स आई में हमारे पास 2 था, और उसका आंसर हमने क्या लिखा, 3। अब यहाँ पे तो देखें, अगर मैं ये कह रही हूँ कि हम इस वैल्यू वैल्यू सॉरी इस एरे को चेंज नहीं करेंगे, हम इसी को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हमने तो नई बनाई नहीं है एरे, तो चेंज अपडेट कैसे होगा, ये वाली लाइन जो है ये अपडेट करेगी वैल्यू को एरे के अंदर, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि नम्स आई पे अभी जो भी वैल्यू है उसको वेरिएबल की वैल्यू से चेंज कर दो, ठीक है। अभी देखें, अभी यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल के इक्वल में जो वैल्यू आएगी वो 3 होगी। तो नम्स आई पे जो भी वेरिएबल है उसको उसने कहा है कि जो भी वैल्यू है उसको इस वेरिएबल से अपडेट कर दो, ठीक है। अभी नम्स आई पे हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, 2 हाँ जी 2 थी। 3 तो हमने हमारे पास आंसर आया 3, हमने क्या किया, उसको 3 कर दिया, ठीक है। अब हमारी सेकेंड टाइम लूप चली है, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2 अब हमारे पास वेरिएबल में 2 आ जाएगा, ठीक है। 0 तो अच्छा, अब हम दोबारा यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, 0 1 2, पहले वेरिएबल में 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, ठीक है। अभी हम फिर यहाँ पे आ गए हैं, अब हमारे पास वेरिएबल में वैल्यू कौन सी आ गई है, 2, ठीक है। और नम्स आई पे अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 3 हाँ जी, नम्स आई पे हमारे पास वैल्यू है 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वैल्यू है हमारे पास, तो अब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 6 6। अब हमने दोबारा यहाँ पे आ गए, ठीक है, और हमने क्या किया, नम्स आई को वेरिएबल की वैल्यू के साथ अपडेट करा दिया, अब यहाँ पे आ गया 6। सॉरी, मेरी एनोटेशन जो है ना वो काफी खराब है, लेकिन आपको बस समझ आनी चाहिए। अब दोबारा हमारी लूप चली है, ठीक है, और अब हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई है, 3 मैम। 3 ठीक है। अब हम इसको फिर इसके साथ, अब नम्स आई पे कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 4,
जी मैम। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा? पीछे वाली वैल्यूज जो है उनको हम साथ रख रहे हैं, उनको हमने पीछे नहीं किए। 10। तो अब, हाँ, अब हमारे पास आंसर आएगा 10। ठीक है, ये जो 10 आंसर आया था इसको भी हमने वेरिएबल और नम्स आई को जो है वो अपडेट कर दिया, और हमारे पास जो न्यू हमने एरे रिटर्न कराई है एरे, वो यही अपडेटेड एरे है। हमने कोई भी नई एरे नहीं बनाई, इसी एरे को अपडेट करके हमने रिटर्न करा दिया। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। समझ आ गया सबको? अच्छा या मैम, कोई ये क्वेश्चन है तो? ऊपर हमने, जी मैम, इधर ऊपर तो हमने वेरिएबल को सिर्फ जीरो असाइन किया है। इधर तो हमारे पास ऊपर आपने लिखा है वेरिएबल इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। वेरिएबल जीरो है यहाँ पे, क्योंकि जी इसको जी। हमने कोई वैल्यू नहीं दी, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। जब जब लूप चलेगी, ठीक है, हर दफा जब लूप चलेगी तो तब इस वेरिएबल में नई वैल्यू आ जाएगी। ये जीरो हमने इसीलिए रखा है ताकि हर दफा इसकी वैल्यू अपडेट हो। ठीक है, जब भी लूप चल रही है तो उसकी वैल्यू साथ अपडेट हो रही है वेरिएबल की। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें अभी हम। यस मैम। मैम ये सॉल्व हो गया है? जी, अ, क्या पूछ रहे हैं? मैम वो कह मैम। रहे हैं कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जी ठीक, रन नहीं करेंगे इसको? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको अभी रन नहीं करेंगे, इस तरह छोड़ देंगे। सर ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। मैम वो जी कह ठीक। रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को रन नहीं करेंगे, लाइक ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके 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 ओके, सॉरी 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 फॉर दैट। अच्छा, ये इसको हमने रन कर दिया है। ठीक है, अच्छा, तो ये देखिए, इसको हमने रन किया है तो ये हमारा बिल्कुल ठीक आंसर आया है। ठीक है, इसको अगर हम ये वाले इनपुट के साथ देखें तो देखिए उसका आंसर भी बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यही थी, और जो हमने आउटपुट हमारे कोड ने जनरेट किया है वो भी सेम है। ठीक है, तो ये हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करने से आपको पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो किस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने टाइम में रन हुआ है, 0 मिली सेकेंड में हमारा क्वेश्चन, हमारा कोड जो है वो रन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको नहीं देखेंगे अभी। ठीक है, अभी वो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों के लिए जरूरी है देखना। हम सिर्फ इसकी
बेसिक्स ही देखेंगे, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये है टू सम, ओके मैम, जिसका नाम, जस्ट गिव मी सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। जी जी। जो हमारे टीचर्स हैं वो मुझे काइंडली बताएं, क्या उनको क्वेश्चन क्लियर हुआ जो मैम ने करवाया अभी? यस सर। जो स्टूडेंट हैं आपके साथ सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? जी सर, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके ठीक है, ओके मैम, यू कैन कंटिन्यू। कंटिन्यू करें? जी मैम, यू कैन कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है इसका नाम है टू सम, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कोई इस क्वेश्चन को जरा रीड करे, हम देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एनीवन? ओके, given an array of integers, nums, and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक एरे गिवन है, ठीक है, जिसमें क्या है, इंटीजर्स हैं, और उसका नाम क्या है, नम्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और इंटीजर है और उस इंटीजर का नाम है टारगेट, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने दो, ये इंडाइसिस इंडाइसिस लिखा हुआ है, इस इंडाइसिस का मतलब है कि इंडेक्सेस, ठीक है, किसी भी नंबर के इंडेक्सेस। हमने दो नंबर्स के इंडेक्सेस रिटर्न कराने हैं, ठीक है, और वो दो नंबर्स कौन से होने चाहिए, वो दो नंबर्स वो होने चाहिए जो जिनको मिला के टारगेट, जिनको अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर टारगेट के इक्वल आता हो, ठीक है। You may assume that each input would have exactly one solution and you may and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. अब इस लाइन का मतलब ये है, जो हमारे पास ये लाइंस हैं इनका मतलब ये है कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, उसमें इंटीजर्स हैं और उसका नाम है नम्स, ठीक है। हमारे पास एक और इंटीजर है, उसका नाम है टारगेट। हमारा काम क्या है, हमने वो वाले दो नंबर्स के इंडेक्स रिटर्न कराने हैं। हमने नंबर रिटर्न नहीं कराने, हमने उनके इंडेक्स रिटर्न कराने हैं। जिन दो नंबर्स को प्लस करें तो हमारा आंसर टारगेट के इक्वल आए, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब ये है कि आप किसी एक इंडेक्स को दो बार, इंडेक्स पे जो नंबर है उसको उसको उसी के साथ प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 14 होता अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर 14 होता और मैं क्या करूं कि मैं इस 7 को दोबारा इसी 7 के साथ प्लस करके तो मैं कहूं कि इसका आंसर जो है वो 14 के इक्वल आ रहा है, तो ये अलाउड नहीं है, हम क्वेश्चन में ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। हमने एक इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स के साथ ही प्लस करना है, हम उसी इंडेक्स को उसी के साथ प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इस लाइन में ये है कि यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। जैसे यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 01, आप 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने 01 ही लिखना है या 10 ही लिखना है, क्या करना, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास है टारगेट 9, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने वो वाले दो इंडेक्सेस, दो नंबर यहाँ से ढूंढने हैं जो कि जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर 9 आए। अभी हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इसको कि किस किस को प्लस करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम ये देखेंगे कि 2 को हम 7 के साथ, ये तो स्टार्ट में ही हमारा कंप्लीट हो गया ना कि 2 को 7 के साथ प्लस किया और हमारा 9 आंसर आ गया, ठीक है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे हम पहले 3 को 2 के साथ चेक करके देखेंगे,
ठीक है, 2 को 4 के साथ हम जो है वो इनको प्लस नहीं करेंगे, लेकिन हम सोल्यूशन में जो है वो माइनस वाली टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस करके नहीं देखेंगे। ठीक है, और रिटर्न हमने इसके इंडेक्सेस कराने हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हम सोल्यूशन में यूज करेंगे हैश मैप। ठीक है, अब हैश मैप क्या है? हैश मैप है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी जैसे कल हमने पढ़ा था कि लिस्ट का दूसरा नाम है एरे, जो कि हम सेम चीज है। हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स में लीड कोड में उसको एरे बोलते हैं और पाइथन में उसको लिस्ट बोलते हैं। इसी तरह हमने पाइथन में हैश मैप को हम डिक्शनरी बोलते हैं और यहाँ पे हम उसको हैश मैप बोलते हैं और पाइथन में डिक्शनरी। ठीक है, तो अच्छा, आप लोगों में से कोई मुझे बताए कि डिक्शनरी कैसे काम करती है? मैम हमारे पास एक वेरिएबल होता है, उसमें हमने कीज देनी होती हैं और फिर उन कीज जो होती हैं उनके हमने उसको नाम जो है वो असाइन करने होते हैं, वेरिएबल्स वगैरह। मैम दोबारा बताएंगे काइंडली? मैम इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम मुख्तलिफ कीज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उनके ज़रिए हम लोग इसको इसमें डाटा जो है वो ऐड करते हैं। मैम आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज काफी डिस्टॉर्ट हो रही थी। मैम दोबारा बताऊं? चलिए खैर, हम क्या करेंगे, हम एक हैश मैप बनाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बस हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जैसे जैसे देखें कि लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या किया, जो रखी थी, क्योंकि हम बार बार जब भी हम जो है वो लूप हमारी आइटरेट करेगी, बार बार वो चलेगी। ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू अपडेट होती रहेगी। ठीक है, उस वेरिएबल की। अभी हम हैश मैप भी हमने एक एम्प्टी हैश मैप लिया है, इसमें फिलहाल कोई भी वैल्यू कोई भी कीज कुछ नहीं है। ठीक है, हमने एक एम्प्टी हैश मैप लिया है। जैसे जैसे हम वैल्यूज को चेक करेंगे हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम एक लूप यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि हम ये लिख रहे हैं फॉर आई इन रेंज, तो इस रेंज का क्या मतलब होता है? ये वाली चीज जो मैं अभी लाइन लिख रही हूँ ना, ये आप में से कोई मुझे ये लाइन तो जरा एक्सप्लेन करके बताए कि इस लाइन का क्या मतलब है, ये वाली लाइन जो मैंने लिखी है। मैम हम फॉर लूप में इसकी रेंज जो है वो मालूम कर रहे हैं कि इसको यहाँ से लेके इतना इसका जो है वर्क करवाना है हमने, सॉल्व करना है हमने इसको। ओके, यहाँ पे जो है वो ये लेंथ ऑफ नम्स का मतलब ये होता है कि हमने जो पूरी की पूरी एरे है उस पे आइटरेट करेंगे। ठीक है, सारी की उस पे कंप्लीट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे। ये मैं एक दफा लिख देती हूँ तो फिर आपके लिए ना थोड़ी सी आसानी रहेगी, और फिर हम इसको इसको मैं साथ ही एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है,
मैम यहाँ पे हैश मैप के दरमियान जो है वो अंडरस्कोर नहीं आएगा। थैंक यू। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हम स्टार्ट से, ठीक है, एक बस नोटेशन। अच्छा, अभी हमारे पास डिक्शनरी हमारी एम्प्टी है, ठीक है, कुछ भी डिक्शनरी के अंदर नहीं है। जी जी। मैम ये तो हम सॉल्व कर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है कि क्वेश्चन को यहाँ से देख के ऐसे सॉल्व करना है, हमें समझ आ रही है। लेकिन ये जो हमने लिखना है कि यहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न लिखना है, इफ लिखना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? यही तो आपने सोचना है कि आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे। यही तो मकसद है लीड कोड का, यही तो पर्पस है हमारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि आप खुद सोचेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना ये सोच के कि मुझे तो समझ नहीं आता कि इसमें क्या करना है, ठीक है, या आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे तो पता नहीं लग रहा कि जो है वो इसका सोल्यूशन क्या है। अभी मैं आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन मैं आपको ये टू सम क्वेश्चन का नाम है, ठीक है, ये मैं आपको इस तरह से करा रही हूँ हैश मैप से। अब कोई और पर्सन है, मे बी उसने किसी और तरह से इस क्वेश्चन का आंसर सोचा, उसने किसी और तरह से इस क्वेश्चन को समझा, वो कोई और सोल्यूशन लेके आएगा, ठीक है। फिर कोई थर्ड पर्सन है, वो कोई और सोल्यूशन लेके आएगा, ठीक है। तो ये हर किसी का अपना अपना थिंकिंग स्टाइल होता है, अपना अपना हर किसी का तरीका होता है कि वो, जैसे आप देखें कि आप जो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो अक्सर डिफरेंस डिफरेंस होता है ना, कि आप ट्यूशन जाते हैं तो वो वाले टीचर आपको कुछ और तरह से पढ़ा देते हैं, वही क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, आंसर सेम होता है। आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल वाली जो टीचर होती है वो और तरह से पढ़ा देती है, लेकिन आंसर सेम होता है, वो क्वेश्चन का मेथड चेंज होता है, आंसर जो है वो बिल्कुल सही होता है। इसी तरह यहाँ पे भी आपको आंसर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। अब ये आपने सोचना है कि आप कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले आप, अभी एक वीक हमारा यहाँ पे ये लीड कोड हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे लीड कोड के सेशंस चल रहे हैं, ठीक है, आई कोड गुरु पे। आप उन सेशंस को ज्वाइन करें। अब उन जी सेशंस को मैम। ज्वाइन करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है वो आपको पहले से आपकी बड़ी अच्छी जो है वो नॉलेज हो आपको लीड कोड या डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। या इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें आती हो, नहीं, बिल्कुल। अगर आप ब्लैंक हैं तो ब्लैंक भी आप चले जाएं वहां पे, ठीक है, आप क्लास में जाएं, आप वहां पे देखें कि क्या हो रहा है, लोग किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो ये होता है कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आता स्टार्ट में, ठीक है, पता नहीं चलता कि क्वेश्चन में असल में बात क्या हो रही है, पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। फिर आपको जब आप डेली रेगुलर आप जाना स्टार्ट करेंगे सेशंस में, तो आपको क्वेश्चन समझ आने लगेंगे, ठीक है। आप किसी के समझाए बगैर आप खुद भी क्वेश्चन खोल के बैठेंगे कोई, तो आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप सेशन डेली रेगुलरली अटेंड करते रहेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है, अरेज कैसे यूज हो रही हैं, हैश मैप्स कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है। फिर वहां पे डिफरेंट एल्गोरिदम्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, तो वो आप फिर देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग वहां पे पढ़ेंगे। आप इस तरह एक दो सेशन आपने कंप्लीट अटेंड कर लिए, तो इनशाला इनशाला आप लोग थर्ड सेशन जो है वो अपना सेशन रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलर हो, आप दो सेशंस अटेंड कर लें रेगुलर, तो थर्ड सेशन में जो है वो हम बिगिनर लेवल के प्रॉब्लम जो है वो खुद से सॉल्व करने लग जाते हैं, हमें समझ आने लग जाता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो स्टार्ट में ऐसे ही होता है, आपको नहीं पता होता कि क्या करना है कैसे करना है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप वो क्लासेस में जाते हैं, ठीक है, और खुद करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं चीजों को, क्वेश्चंस आप पूछते हैं,
दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी चीजें हैं, तो जितने आप क्वेश्चंस पूछेंगे उतनी ही चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो जो भी समझ नहीं आ रहा आप ऑन द स्पॉट पूछिए, और आपको चीजें जो है वो फिर आसानी से उनको सॉल्व करना है, ठीक है। आप समझ ओके आई है मेरी मैम। बात की? यस मैम। ओके। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है, एक डिक्शनरी है, हैश मैप है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। फॉर लूप स्टार्ट हुई है हमारी, ठीक है। और फॉर लूप स्टार्ट हुई है तो ये कहाँ पे है, फर्स्ट में फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स पूरी एरे पे चलेगी, और फिलहाल ये कहाँ पे है, 2 पे है, ठीक है। ये 2 पे आ गई है। और यहाँ पे इस कंडीशन का क्या मतलब है कि इफ टारगेट माइनस नम्स, हम टारगेट में से इसको माइनस करेंगे 2 को, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7। आंसर आएगा 7। 7, ठीक है, इन हैश मैप। अब हम ये चेक करेंगे कि 7 हैश मैप के अंदर है पहले। हैश मैप तो एम्प्टी है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि जी इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम हैश मैप के अंदर इसको स्टोर करा देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे 2, और इस तरह से इसको हमने स्टोर करा दिया हैश मैप के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके साथ का कोई भी मैचिंग एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि रिटर्न आई हैश मैप टारगेट माइनस में हमारे पास नंबर है, ये वैल्यू ये क्या करेगी, ये जो 2 लाइंस हैं ये हमें आंसर रिटर्न करा के देगी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमें ये नंबर नहीं मिला, हमने इस वैल्यू को स्टोर करा दिया, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव कर गए, ये वाली कंडीशंस जो है, ये वाली कंडीशंस तब चलेंगी, ठीक है, जब ये ट्रू होंगी तब हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अभी हम दोबारा से लूप स्टार्ट हुई, अब हमारा आई कहाँ पे आ गया है, 7 पे। हमारे पास क्या आंसर आया है, हमारे पास आंसर है 2। ये 2 तो काफी खराब ही है, लेकिन है 2 ही है, ठीक है। तो 9 में से 7 माइनस किया हमने, हमारे पास 2 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि हैश मैप के अंदर ये 2 है पहले से, हमने चेक किया तो 2 हमारे पास हैश मैप में पहले से है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर तो मिल गया हमारा, हम इसीलिए चेक कर रहे थे इसको कि जो है लूप हमारी तभी टर्मिनेट होगी जब हमारे पास हमें कोई मैचिंग वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अभी हमने 2 के लिए यहाँ पे सर्च किया तो 2 हमें मिल गया, हमारा आंसर जो है वो हमें मिल गया कि हमारे पास हम 0 और 1 इंडेक्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल ये वाला 7 यहाँ पे ना होता, ठीक है, ये वाला 7 कहीं और होता, जैसे मैं अगर इसको हम अगले एग्जांपल देखें इसका, तो आंसर स्टार्ट में ही आ जाता है ना। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, ओके, आई थिंक मैम मिर्जा की साइड कोई इंटरनेट इशू है जिसकी वजह से उनकी जो है स्क्रीन हमें विजिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, आप में से कोई मुझे बताए कि जो ट्रू सम का प्रॉब्लम है इसकी डिस्क्रिप्शन किस किस को समझ आई है, हैंड रेज करें।
और जो टीचर्स हैं वहाँ पे जो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको डिस्क्रिप्शन समझ आई है प्रॉपर? यस सर। ओके, कोई भी एक स्टूडेंट को मैम माइक उसको हैंड ओवर दें, उससे कहें कि इसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करे कि क्वेश्चन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही हमें।